गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, संत महापुरुषों का अवतार धारण करने का प्रयोजन केवल जीवों का कल्याण के लिए होता है। महापुरुष हमेशा जीवों को उन्नति का मार्ग बतलाते हैं। हर प्रकार से जीव का कल्याण चाहते हैं। कदम कदम पर हमें सचेत करते रहते हैं और हमेशा सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। संत महापुरुषों ने मनुष्य को घृणित और निष्कट पदार्थों के ग्रहण करने से मना किया है। जो प्राणी निष्कट घृणित अशुद्ध पदार्थों को खाता है उसका कभी भी प्रकाश में मार्ग नहीं मिलेगा। जिस प्रकार काली से जल काला हो जाता है, ठीक उसी प्रकार घृणित पदार्थों के ग्रहण करने से अंतःकरण अशुद्ध और शुद्ध पदार्थ खाने से स्वच्छ और ज्ञान में हो जाता है। जो लोग अपने अंदर घृणित वस्तुओं को डालते हैं उनके अंतःकरण की शुद्धि कभी नहीं होती है। वे कभी भी सतगुरु के मार्ग को नहीं पा सकते हैं, न ही उनका मन कभी निश्चल हो सकता है। प्रेमियों, मनुष्य के खाने पीने के लिए जो शुद्ध पदार्थ नियत किए गए हैं उनको खाने पीने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। नहीं तो जड़ और चेतन में एक ही आत्मा है तो भी अंक रज का भक्षण शुद्ध माना गया है। पाशविक भोजन से मन शुद्ध नहीं हो सकता। प्रेमियों, पशु और मनुष्य दोनों भाई हैं। इस कारण अपने भाई का मांस मत खाओ। भाई को मत मारो, उसका रक्तपात न करो। उसको दुख देने से नरक की राह खुलेगी, सुख शांति का मार्ग एकदम बंद हो जाएगा। सतगुरु कभी भी कृपा नहीं करेंगे। मांस खाना, शराब पीना अपने भाइयों का रक्तपात करने के बराबर है। प्रेमियों, इसका बदला उसे देना पड़ता है। जिस प्रकार माँ, बहन, बेटी और स्त्री, इन चारों का रूप एक है, लेकिन उनमें अपनी विवाहिता स्त्री से ही संभोग करने की आज्ञा है। दूसरी की ओर दृष्टि उठाना भी महापाप है। जब जो कोई अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त दूसरों पर दृष्टि करेगा वह उससे घोर नरक का वासी होगा। इसी तरह मनुष्य के खाने के योग्य अंकुर पदार्थ हैं, भक्षण किए जाएं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि वे मनुष्य के मुख्य भोजन हैं। भोजन किए बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। इस कारण भोजन को तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। प्रेमियों, फल भोगे बिना छुटकारा नहीं हो सकता। इस पर कबीर साहब ने भी लिखा है, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले। प्रेमियों, इस पर एक दृष्टांत है कि एक कसाई बहुत बीमार पड़ा। उसके शरीर में सुई चुभने के समान कष्ट होने लगा। वह तड़पने लगा, कराहने लगा। कष्ट के मारे बड़ा दुखी हुआ, पर प्राण नहीं निकले। उस दशा में जिसका उसने वध किया था उन जीवधारियों के भयानक स्वरूप
उसके सामने बदला लेने के लिए उपस्थित होते हुए दिखाई देने लगे। उनके भयानक दृश्य को देखकर बड़ा भयभीत हुआ और अनुमान लगा लिया कि जिन जीवों की मैंने हत्या की है वे मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। वह उनसे बचने का उपाय सोचने लगा, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। अंत में अपने कमाई के जितने पैसे उसके पास थे उनको विचार करके जला दिया कि ये मेरे पाप की कमाई है, यदि इसको मैं छोड़कर जाऊंगा या किसी को देकर जाऊंगा तो जो इस कमाई को भोगेगा वह भी मेरी तरह कष्ट पाएगा। ऐसा करने के बाद उसके प्राण निकल गए। अभक्ष, निषिद्ध और घृणित पदार्थों के विषय में कबीर साहब भी बहुत सारी साखियां लिखते हैं। उनमें से थोड़ा सा बोलता हूँ। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जानी, ताकि संगति मति करो होए भक्ति में हानि। मांस खाए थे ढेर सब, मद पिए थे नीच, कुल की दुर्मति परिहरे राम भजते ऊंच। माछ मछलियाँ खाते हैं सूरा पान से हेत, ते नरक ही जाएंगे मात पिता समेत। माछ मछलियाँ खाते हैं सूरा पान से हेत, ते नर जड़ से जाएंगे जो मूली का खेत। मांस खाए और मद पिए धन विपसा सो खाए, जुआ खेल चोरी करे अंध समूला जाए। तिल भर मछली खाए के कोटि गौ दे दान, काशी करवट ले मरे तो भी नरक निधान। हंसा हो सोई हंसे गावे जान खजान, कर गई चोटा तानसी साहब के दीवान। प्रेमियों, संत महापुरुष चारों युग से पुकारते आए कि हिंसा मत करो, मांस न खाओ, अभक्ष्य पदार्थों को न खाओ, शराब न पियो, मादक पदार्थों का सेवन न करो। ये सब महान पाप हैं, इनका बदला नहीं छूटेगा। महान कष्ट में अदम अवस्था की प्राप्ति ही इनका फल है। इनसे अलग रहने से ही तुमसे योग्य कर्म हो सकेंगे। प्रेमियों, मनुष्य पशु इत्यादि किसी प्रकार के प्राणधारी को दुख देना, मारना पाप के महान परिणाम को प्राप्त कराने वाला है। भक्ति मुक्ति चाहते हो तो जीव हत्या और घृणित पदार्थों का त्याग कर दो। जो मान लेगा वो सुखी होगा, जो नहीं मानेगा वो दुख पाएगा। प्रेमियों, वेद शास्त्रों में भी जीव हत्या को पाप बताया गया है। अर्थवेद में कहते अस्तनु तस्माद ओजियो यद विहेन इजरी। जीव हत्या के कर्म गंदे हैं, उनका उत्तम फल नहीं है। भगवान की उपासना सर्वश्रेष्ठ है जिसमें जीव हत्या नहीं होती है। मुग्धा देवा उत सुना यजंत, उत गो रंगे पुरुषदा यजंत। वे एक तरह के पागल हैं जो कुत्ते जैसे निकृष्ट प्राणियों तक के मांस को भी नहीं छोड़ते और गौओं के अंगों को काटकर खाने खिलाने से परमात्मा को प्रसन्न हुआ मानते हैं। वे मार्ग उनके कल्याण का नहीं है किंतु नरक देने वाला है। कोई ये भी कहते हैं कि यज्ञ आदि में की गई हिंसा हत्या नहीं है, बाकी सब हत्याएं हैं। प्रेमियों, यदि विचार करके देखा जाए तो इसमें भी कोई सार नहीं है, क्योंकि अर्थवेद में लिखा हुआ है कि इष्टापुत्र से भजंत यमस्य अविषोडशम संपादय। यदि यज्ञ आदि में भी हत्या करोगे तो तुम्हें पुण्य यज्ञ का मिलने वाला था, उसमें 16वें हिस्से का पाप भी भोगना पड़ेगा। स्वर्ग के अमृत कुंडों में स्नान करने वालों को अपनी जीव हत्या के पाप के कारण भयंकर आग की तपस भी सहनी पड़ेगी। इस बात से ये सिद्ध हो जाता है कि वेद हत्या में कभी भी पुण्य नहीं मानता। यज्ञ के नाम की हत्या में भी पाप होता है, पुण्य नहीं होता है। जो कोई मांस खाता है वह नरक की होता है, वो सर्वदा दुख में पड़ा रहता है, उसका देखना भी महापाप है। इस तरह के पापियों के दर्शन करना ही महापाप है। बहुत अच्छा हो कि ऐसे पापी नारकीस्थानों में ही पड़े रहें। वेद में एक स्थान पर लिखा है कि घास चौपाइयों के लिए बनाया गया है और अनाज मनुष्यों के लिए। जैसे स्त्री पुरुष के लिए वैसे ही पशु के लिए है। मनुष्य स्त्री पशु के लिए नहीं है, उसी प्रकार मांस मनुष्य के लिए नहीं है। प्रेमियों,
सब जीवधारी उस विराट पुरुष के हाड चाम और मांस हैं। इस कारण मांस खाने वाले विराट पुरुष के शत्रु हैं, क्योंकि वे जीवधारियों के मांस को खाते हैं। जो विराट पुरुष के केशों को खाते हैं वे उसके शत्रु नहीं हैं, क्योंकि बालों को तोड़ने काटने से किसी को दुख नहीं होता, किंतु किसी अंश में सुखी होता है। प्रेमियों, संत महापुरुषों ने वेदों में जो प्रमाण दिए हैं, वेद सूत्रादिकों के में थे, उनमें परिपुष्ट रूप से जीव हिंसा का निषेध किया गया है। इन कामों के करने वालों को नरक की प्राप्ति बताई गई है तथा मनुष्य को क्या खाना चाहिए यह भी बता दिया गया है। इसलिए हमें उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और जीव हिंसा से बचना चाहिए। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय।